जुवेनाइल जस्टिस को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहला तो दुखद ये है कि गणेश जी को अफवाह फैलाकर दूध पिला देने वाली जो एक विशेष प्रजाति है इस देश में, जिसके ट्विटर और फेसबुक शूरवीर एप्को के अंडे वाले बच्चे छोड़ रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने और भारतीय जनता पार्टी ने, वो किस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। कभी स्टील का गिलास, कभी खुजली वाल, कभी कुमार विश्वास कॉलेज नहीं जाता, कभी वो विदेश में किसी गाड़ी के पास खड़ा हुआ मेरा फोटो लैम्बोर्गिनी चलाता है। झूठ का पुलिंदा है और उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो किस तरह से इतना झूठ फैलाएं, इतनी एडिट करके खबर चलाएं। दैनिक जागरण का फर्जी वो चला दिया, इसमें दैनिक जागरण ने बाकायदा लिख के दिया कि हमने कोई खबर आज तक नहीं छापी ऐसी। पहले एक लड़की खड़ी कर दी जिसमें स्वयं महिला आयोग में बरखा शुक्ला ने लिख के दिया कोर्ट को कि इसमें तथ्य नहीं पाया गया, इसलिए हम इसे आगे प्रोसीड नहीं कर रहे, लेकिन चलाते रहते हैं। हम उनकी नीचतापूर्ण बिलो द बेल्ट हरकतों का जवाब इसलिए नहीं देते कि हम ज्यादा जनता में सवाल ले जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में निर्लज्जता की सीमा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो एक्ट है वो 2014 का है, जिसमें ये कानून है, उनका कानून है केंद्र सरकार का, कि राज्यों को ये काम 16 साल का अगर कोई अपराधी है, कैसा भी अपराधी है, उसके साथ ये करना है। और उनकी जो महान नेता हैं आदरणीय मेनका गांधी जी, उन्होंने 2015 में उसमें अपना प्रस्ताव पेश किया कि क्या होना चाहिए। ये मेनका गांधी जी के हस्ताक्षर है, ये मेनका गांधी जी, इसमें लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि उसे कोई भी व्यक्ति अगर जुवेनाइल जस्टिस में हो, जब वो बाहर निकले तो वो उसे ये चीजें दी जाएं। तो इन शूरवीरों को जो यहां हल्ला मचा रहे हैं, इनसे कहना है कि अगर इनमें सचमुच में निर्भया के प्रति इनका मन है, निर्भया के प्रति इन्हें प्रेम है, न्याय मिलना चाहिए। उस जुवेनाइल जस्टिस के आधार पर उस दरिंदे को सजा होनी चाहिए, उसको ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो जाए कानून बनवाएं, अपनी नेता मेनका गांधी से पूछें कि आपने दरिंदों के लिए ऐसा कानून लोकसभा में क्यों प्रस्तुत किया। हमारा स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये क्या है कि दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल प्रपोजेस टू रिड्यूस जुवेनाइल एज इन रेप केसेस टू 15। एक्टिविस्ट कॉल इट्स अनएक्सेप्टेबल। एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा सब नहीं, हमने 16 नहीं, हमने कहा 15 तक करो, क्योंकि मानसिक विकास, शारीरिक विकास ज्यादा हो जाता है। तो बेशर्मी ये देखिएगा कि तुम्हारी केंद्र सरकार, तुम्हारा कानून, तुम्हारी मंत्री ने कानून में यह प्रस्ताव दोबारा पास करवा रहे हैं, वही कानून कि साहब 10,000 रुपए मिलना चाहिए और उसे सिलाई मशीन मिलना चाहिए, और उसे मैंडेटरी कर रहे हैं कि राज्यों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है जो कानून बन गया। और आज हल्ला मचा रहे हैं और हमारे परिवार के बेटे बेटियों के चित्र लगा के निजी हमले कर रहे हैं। तो इनकी नीचताओं का जवाब दिल्ली ने इनको दिया, बिहार ने इनको दिया, और इनके इन्हीं षड्यंत्रकारी दुष्प्रचार जो ये सोशल मीडिया पर करते हैं, बाहर करते हैं, इसका इन्हें परिणाम बंगाल में, बिहार में इतना सुंदर मिलेगा। इनकी माता की सवारी निकलेगी बंगाल में और इन्हें प्रसाद मिलेगा वहां गुरुओं की बड़ी परंपरा का। हम तो उसी में इनके साथ जाएंगे। तो इसलिए पहला हमारा, हम आज भी मांग कर रहे हैं कि वो नहीं निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी है डीसीडब्ल्यू की, हमारे दिल्ली वुमेन कमीशन की, डब्ल्यूसी की, और मुख्यमंत्री जी ने ये लिख के दिया, चिट्ठी भेजी अरविंद केजरीवाल और उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री ने, और इनका बनाया हुआ कानून, अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये सचमुच के हैं, तो ये जाए मेनका गांधी के दरवाजे पे। दूसरा, निर्भया के लिए हमने लाठियां खाई, जंतर मंतर पर आज वो प्रोटेस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने हस्तगत कर रखा है। लाठी कौन बरसा रहा है उसकी मां पर? दिल्ली पुलिस है इनमें मर्दानगी। जाए बस्सी के पास, जिस तरह ये शावर डांस करने के लिए हर एक बात पर अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और सेक्रेटरीट पहुंच जाते हैं, इनमें से एक गया दिल्ली पुलिस के दरवाजे पे कि यही मर्दानगी बची है कि जो बच्ची मर गई उसकी मां को आप लाठियां मारेंगे? इनमें से एक गया गृह मंत्री के पास? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इनके हैं। और उन्होंने पूछा कभी दिल्ली पुलिस से कि 60% दिल्ली की पुलिस वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई है, हटाओ पहले अपने आकाओं के पास से ये पुलिस, तभी तो बेटियों की सुरक्षा होगी। उसका नहीं पूछेंगे, बस इन्हें दुष्प्रचार करना है। तो इनके दुष्प्रचार सदा ऐसे षड्यंत्र, सदा मुंह के बल खाते हैं। वो जमाना गया जब ये अफवाह फैलाते थे और गणेश जी को दूध फैला देते। वो जमाना गया जब ये फोटोशॉप करके ओबामा को झाड़ू लेके झाड़ू लगाता दिखा देते थे। वो जमाना गया जब ये जापान की एक ट्रेन को अहमदाबाद के स्टेशन पे खड़ा कर देते। वो जमाना गया जब ये पूज्य महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ बैठे हुए पोस्टर को काट के उसकी जगह एक अर्धनग्न लड़की बिठाकर बापू के चरित्र हत्या की कोशिश करी।